कई प्रकार की एकादशियों के अलग अलग वृत्तांत वर्णन हमने पिछले सत्संग के दरमियान भी किए हैं और सभी एकादशी के ऊपर अलग अलग चिंतन भी हमारे सत्संगों में पूर्व में हमने लिया है। इधर से उसका विशेष विस्तार न करते हुए यहां इतना ही समझना चाहेंगे कि एकादशी के दिन वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों का व्रत उपवास हमें नियम पूर्वक करना चाहिए और उसमें भी जो अति विशिष्ट एकादशी है, जैसे देवोत्थापन एकादशी है, देवोपहड़ी एकादशी है, पुत्रदा है और ये पवित्रा एकादशी है, तो विशिष्ट एकादशी है। अगर मानो किसी के शरीर में कोई रोगोत्पत्ति आदि व्रत उपवास के कारण से होती है या शरीर का संतुलन बिगड़ता है, ऐसे समय में आहार का प्रकार भी हम परिवर्तित करके, जैसे कई लोग मैंने सुना है कि जिनको एकादशी के फलाहार से कुछ शरीर में स्वास्थ्य में असंतुलितता आती है, वो कम से कम इतना आग्रह तो रख सकते हैं कि हम केवल भगवत महाप्रसाद ही उस दिन ग्रहण करेंगे। हम अपने प्रभु को जो अरोगाते हैं वही हम उस दिन ग्रहण करेंगे, और इससे ज्यादा छूटछाट हम क्या ले सकते हैं। कम से कम इतना नियम तो हम ले ही सकते हैं कि आज हम किसी लौकिक चर्चा को नहीं करेंगे, आज वृथा प्रलाप हम नहीं करेंगे, आज असत्य भाषण हम नहीं करेंगे, आज हमारे कारण से किसी का मन दुख हो ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, हमारे वाणी व्यवहार और वर्तन के कारण से किसी भी व्यक्ति के मन में कोई चोट पहुंचे, कोई उसका मन दुख हो, ऐसी कोई बात हमारी वाणी व्यवहार के वर्तन से आज के दिन कम से कम हम नहीं करेंगे। तो हमारे वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वर्तन के द्वारा, संकल्प के द्वारा, हमारे इस मनोभाव के द्वारा निरंतर प्रभु के नाम स्मरण को करते हुए हमें एकादशी के दिन विशेष रूप से, और ऐसी जो विशिष्ट एकादशी है उनके दिन तो हमें विशेष रूप से प्रभु का ध्यान करते हुए, नामस्मरण करते हुए, जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे सेवा में हाथ पवित्र करते हुए पवित्र एकादशी का, ये पवित्रा का अर्थ ही ये होता है कि जो हमें पावन भी करती है, विवेक का दान भी करती है और अनेक जन्मों के त्रास से मुक्त जो करती है वो पवित्र एकादशी है। तो व्यक्ति को पवित्र कर दे, व्यक्ति को विवेक संपन्न कर दे और अनेक जन्मों के त्रास से, हमारे कर्मों के त्रास से हमें, उस बंधन से हमें मुक्त कर दे, उस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। तो यहां एकादशी के दिन हम प्रभु को पवित्र धराते हैं और द्वादशी के दिन हम अपने गुरु को पवित्र धराते हैं, अर्थात हम श्री महाप्रभु जी को पवित्र धराते हैं। जो वर्तमान आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के वंशज आचार्य भूतल पर विराजमान हैं, ये सभी गुरुद्वार हैं, वो सब श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी बालक सब ब्रह्म जानिए, वो सब जितने भी बालक हैं, बालक का अर्थ क्या होता है, जो अपने स्वभाव से बहुत निर्मलता से, बहुत निर्मल होते हुए, सहज पाखंड से दूर रहते हुए, बहुत अहंकार रहित भाव को हृदय में धारण करते हुए, सरलता से, सहजता से और हमेशा अपने मुखारविंद के स्मित से अपने जीवों को अनुग्रहित करते हुए जो सरलता से विराजते हैं, वही तो बालक है। बालक का क्या स्वभाव होता है, क्या स्वरूप होता है? निष्कपट होता है, चंचल होता है, और उस प्रकार की ये सद्गुणों को जो धारण करने वाले हैं वो हमारे आचार्य बालक हैं। तो जो भी आचार्य आज भूतल पर विराज रहे हैं वे सभी श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। श्री आचार्य चरणों के ही स्वरूप से आप विराजमान हैं, और आचार्य चरण के स्वरूप से जब आप विराजमान हैं तो आपका स्वरूप श्री आचार्य चरण के स्वरूप में यहां व्यक्तिगत किसी को अपने गुरु मानकर और व्यक्ति विशेष के प्रति दीक्षा गुरु का क्रम जरूर हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्ति विशेष तो हमारे लिए केवल श्री महाप्रभु जी ही होने चाहिए। और जितने भी हमारे बालक विराजमान हैं उनमें किसी की आसक्ति है तो श्री आचार्य चरण के रूप में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप में नहीं। अगर हमें किसी की वाणी प्रिय होती है
तो आचार्य चरण के रूप में वाणी की प्रियता होनी चाहिए, व्यक्ति के वाणी के रूप में नहीं। अगर हमें किसी के स्वरूप में आसक्ति है तो आचार्य चरण के स्वरूप के रूप में उसमें आसक्ति होनी चाहिए, व्यक्ति के रूप में नहीं। बालक आचार्य जितने भी वल्लभ कुल के विराजमान हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं, श्रीमद आचार्य चरणों के स्वरूप से जब हम देखेंगे तो आपकी वाणी का असर, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में अलग रूप से पड़ता है। तो इस प्रकार से आचार्य चरणों को हम गुरु को पवित्र धराते हैं, आचार्य चरणों को पवित्र धराते हैं। द्वादशी के दिन पवित्र धराया जाता है। कहीं कहीं वैष्णव के घरों में द्वादशी के दिन पवित्र धराने का भी विधान है। एकादशी के दिन तो वैष्णव के घर पे पवित्र धारण करवाते हैं, पर और एक अति विशिष्ट प्रकार भी है कि जहां गुरु रूप से भी ठाकुर जी विराजमान हैं। जैसे हम जानते हैं कि वैष्णव के घर पे श्री गोवर्धन धरण के रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान है। जिस आचार्य के द्वारा हमने प्रभु को सेव्य करवाया है उन आचार्य के माथे विराजते स्वरूप के माध्यम से उस स्वरूप का भी आविर्भाव उस स्वरूप में, भगवत स्वरूप में होता है। और गुरु रूप से भी हमारे घर पे विराजमान ठाकुर जी के रूप में, त्रिविध रूप से श्री आचार्य चरण के इस मार्ग में जीव के माथे ठाकुर जी विराजते हैं। उस भाव से अगर हम द्वादशी के दिन भी प्रभु को पवित्र अंगीकार कराएं, पवित्र अर्पण करें, अगर श्रीकंठ में धारण कराया जाए तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई उसमें अपराध बोध नहीं है, कहीं भी हमें दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार के पवित्र एकादशी से जुड़ी हुई कई बातों का चिंतन हमने बहुत संक्षेप में यहाँ आपके सत्संग के हेतु किया है। तो अल्पम, बहुत ज्यादा इसका विस्तार न करते हुए, समयाभाव है तो यत्किंचित जितना हम कह पाए इतना आज के सत्संग में आपसे सत्संग सरिता के रूप में चिंतन करते हुए यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगली बार पुनः जिस प्रकार से पुष्टि टीवी के माध्यम से निर्धारण किया जाएगा, हमारे व्रतोत्सव के उस श्रृंखला को आगे चिंतन में रखते हुए पुनः सत्संग के लिए हम एकत्रित होंगे। वहां तक आप सभी से पवित्र एकादशी की मंगल बधाई देते हुए विदाई ले रहा हूं। आप सभी इस पवित्र एकादशी के दिन विशेष रूप से प्रभु का चिंतन करें, स्मरण करें, तत्सुख का विचार करते हुए भगवत सेवा करें और ये पवित्र एकादशी आपके जीवन में सभी भक्ति के फल को दान करने वाली सिद्ध हो। यही मंगल कामना के संग मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। शुभम भवतु, कल्याणम।